हेलो गाइस, वेलकम टू अवर कैरियर एंड एकेडमी प्लेटफॉर्म। एंड स्टार्ट करते हैं अपनी आज की करंट अफेयर, इम्पोर्टेंट करंट अफेयर राइट, प्रेजेंटेड बाय मी। तो आइए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट करंट अफेयर से अपनी। ये है इंडिया यूएसए 2+2 मीटिंग हेल्ड इन न्यू दिल्ली। तो इंडिया और यूएसए के बीच में 2+2 मीटिंग हुई है और ये हुई कहाँ है? न्यू दिल्ली में हुई है राइट। 27 अक्टूबर 2020 को ये हेल्ड हुई थी, ठीक है। तो ये जो एग्रीमेंट साइन हुआ है इसमें, तो वो हुआ है बेका, BECA, बेका राइट। फुल फॉर्म है इसकी बेसिक एक्सचेंज एंड कोऑपरेशन एग्रीमेंट फॉर जियोस्पेशियल कोऑपरेशन राइट, ये इसकी फुल फॉर्म है। और ये थर्ड एडिशन था फ्रेंड इसका। 2+2 का मतलब 2 यूएसए की तरफ से और 2 ही इंडिया की तरफ से राइट। ये हमारे फॉरेन मिनिस्टर हैं और ये हैं डिफेंस मिनिस्टर, ऐसे ही इनकी तरफ से 2 आए थे यूएसए की तरफ से, इसीलिए इसको 2+2 डायलॉग बोलते हैं राइट। इसमें 5 एग्रीमेंट साइन किए गए थे। और अगर हम बात करें 2016 में, जब 2016 में हुई थी तब इसमें एग्रीमेंट हुआ था लिमोआ के बीच में राइट। लिमोआ एग्रीमेंट साइन हुआ था। इसकी फुल फॉर्म क्या है? लॉजिस्टिक्स एक्सचेंज मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट राइट। ये 2016 में हुआ था। जो कम्युनिकेशन कंपेटिबिलिटी है और सिक्योरिटी एग्रीमेंट यानी कॉम कासा, ये एग्रीमेंट साइन हुआ था 2018 में राइट। इसकी फुल फॉर्म मैंने अभी बताई आपको, कम्युनिकेशंस कंपेबिलिटी एंड सिक्योरिटी एग्रीमेंट राइट। ये 2018 में हुआ है। नेक्स्ट, अगर हम बात करें यूएसए की कैपिटल की, तो है वो है वॉशिंगटन DC। और बात करें प्रेसिडेंट की, तो प्रेसिडेंट हैं यहाँ के डोनाल्ड ट्रंप राइट। नेक्स्ट है श्री मनसुख मांडवीय स्टार्ट GPE फैसिलिटी ऑफ BO चिदम्बरनार पोर्ट ट्रस्ट। तो ये मनसुख जो मांडवीय हैं, श्री मनसुख मांडवीय, ये कौन है? यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर शिपिंग, ठीक है, यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर शिपिंग। ये श्री मनसुख मांडवीय हैं और इन्होंने क्या किया है? DPE यानी कि डायरेक्ट पोर्ट एंट्री, DPE राइट, फैसिलिटी लेकर आए हैं। और जो ये चिदम्बरनार पोर्ट है, इसे पहले क्या किस नाम से जाना जाता था? तो ये जाना जाता था तुतिकोरिन के नाम से राइट, तुतिकोरिन पोर्ट ट्रस्ट, इस नाम से इसे जाना जाता था। जो ये मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग है, ठीक है, ये वर्क करेगी किसके अंडर? मैरीटाइम विजन 2030, ठीक है। इनिशिएटिव क्या है? इट विल रिप्लेस सागरमाला इनिशिएटिव राइट, इसको रिप्लेस करेगी ये। और ये मेजर पोर्ट है, जो चिदम्बरनार पोर्ट है जिसे तुतिकोरिन बोलते थे पहले, ये मेजर पोर्ट है और एक आर्टिफिशियल पोर्ट है राइट, एक आर्टिफिशियल पोर्ट है ये। और ऑल वेदर पोर्ट है, मतलब सभी मौसम के लिए ये पोर्ट है राइट। नेक्स्ट, ये तमिलनाडु का सेकंड लार्जेस्ट पोर्ट है राइट, 4th लार्जेस्ट कंटेनर टर्मिनल है इंडिया में। अगर इंडिया में देखें तो 4th लार्जेस्ट है और तमिलनाडु का ये सेकंड लार्जेस्ट पोर्ट है। लोकेट कहाँ है? लोकेट है थुतिकोडी में, थुतिकोडी तमिलनाडु में। नेक्स्ट है एग्रीमेंट साइन बिटवीन इंडिया पोस्ट एंड US पोस्टल सर्विस। तो इंडिया पोस्ट और US पोस्टल सर्विस के बीच में एक एग्रीमेंट साइन हुआ है, ठीक है, दोनों के बीच में। और जो ये सितंबर 2020 में इंडिया पोस्ट लॉन्च, मतलब जो इंडिया की पोस्ट है उसने लॉन्च किया था 5 स्टार ब्लेजर स्कीम, एक 5 स्टार ब्लेजर स्कीम लेकर आए थे ये। जो इंडिया पोस्ट है यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट, ये किसके अंडर आता है? ये अंडर आता है मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन के
और ये फॉर्म किसके द्वारा किया गया था? फॉर्म हुआ था ये 1854 में, राइट। और जो श्री विनीत पांडे हैं ये करंट डायरेक्टर जनरल हैं इसके, विनीत पांडे डायरेक्टर जनरल हैं, ठीक है, किसके? पोस्टल सर्विसेज के, इंडिया में। नेक्स्ट है परंपरा सीरीज 2020 नेशनल फेस्टिवल ऑफ म्यूजिक एंड डांस लॉन्च्ड बाय वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो वाइस प्रेसिडेंट कौन है इंडिया के? एम वेंकैया नायडू, राइट। इन्होंने क्या किया है? एक परंपरा सीरीज लॉन्च की है, नेशनल फेस्टिवल ऑफ म्यूजिक एंड डांस, ठीक है। नेक्स्ट है एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट अमेंडमेंट बिल 2020 पास्ड बाय छत्तीसगढ़ लेजिस्लेटिव असेंबली। तो जो छत्तीसगढ़ लेजिस्लेटिव असेंबली है उसने एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट के लिए एक अमेंडमेंट बिल, मतलब बिल लेकर आए थे जिसमें अमेंडमेंट किया गया है 2020 में। तो इसमें कई सारे अमेंडमेंट किए गए हैं, राइट। तो जो स्टेट गवर्नमेंट ने डिक्लेयर किया है, उसने क्या डिक्लेयर किया है कि जो प्राइवेट मंडीज़ हैं वो एज ए डीम्ड मंडीज काम करेंगी, राइट। और सेटिंग अप द इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म एंड सेफ गार्ड द फेयर प्राइस ऑफ फार्मर प्रोड्यूस। जो फार्मर प्रोड्यूस है उसके लिए फेयर प्राइस मिले, राइट। और क्या कहा है स्टेट गवर्नमेंट ने? स्टेट गवर्नमेंट के अनुसार ये क्या नहीं करेंगी, जो सेंट्रल फर्म लॉज हैं, ठीक है, उसको ओवरराइड नहीं कर सकती हैं, मतलब ओवरराइड नहीं करेगी, ठीक है। और जो फार्मर्स इंटरेस्ट हैं उनको प्रोटेक्ट करेगी, राइट। तो ये छत्तीसगढ़ की गवर्नमेंट मतलब ने ये अमेंडमेंट किया है इसमें एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट में, राइट। कैपिटल कहाँ है छत्तीसगढ़ की अगर बात करें तो कैपिटल है रायपुर, राइट। और स्टेट एनिमल कौन है छत्तीसगढ़ का? तो वो है वाइल्ड एशियाटिक बफेलो, ठीक है। स्टेट बर्ड की बात करें तो वो कौन है? माउंटेन मैना। अगर एरिया के अकॉर्डिंग टू एरिया बात करें तो एरिया में है 9th नंबर पर कौन? छत्तीसगढ़, मतलब ऑल ओवर कंट्री अपना। और जो स्टेट गवर्नर है यहाँ की वो है अनुसुईया उके, ठीक है। और जो चीफ मिनिस्टर हैं वो है भूपेश बघेल। लोकसभा सीट्स कितनी है यहाँ पर? 11 और राज्यसभा है 5। नेक्स्ट है बूंदी आर्किटेक्चरल हेरिटेज ऑफ ए फॉरगॉटन राजपूत कैपिटल वेबिनार हैज बीन ऑर्गेनाइज्ड अंडर देखो अपना देश वेबिनार सीरीज। तो ये बूंदी आर्किटेक्चरल हेरिटेज, ठीक है, ऑफ ए फॉरगॉटन राजपूत कैपिटल एक वेबिनार सीरीज है किसके अंडर? देखो अपना देश, ठीक है, इसके अंडर ये ऑर्गेनाइज की जा रही है। तो इसमें फ्रेंड 6 इसकी मतलब जो टाइपोलॉजीज हैं, जो आर्किटेक्चरल हेरिटेज है बूंदी की, ठीक है, इसको हम 6 टाइपोलॉजीज में डिवाइड कर सकते हैं। गढ़ यानी कि फोर्ट, उसमें आ जाएगा तारागढ़, राइट। गढ़ महल यानी कि रॉयल पैलेस, इसमें भज महल, छतर महल, उम्मेद महल, राइट, ये सब राजस्थान में है। तो बूंदी जो आर्किटेक्चर है वो कहाँ की? राजस्थान की। एक क्वेश्चन तो आपको ये याद रखना है। और बावरी होते हैं बेल यानी कि स्टेप बेल, तो इसमें खोज दरवाजा की बावरी और भावलड़ी बावरी। और कुंड होते हैं तो कुंड में होगा स्टेप टैंक, इसमें आ जाएगा धवाई जी का कुंड और नागर कुंड एंड सागर कुंड, रानी कुंड, राइट। सागर महल यानी कि लेक पैलेस, इसमें मोती महल, सुख महल, शिखर बुर्ज, ठीक है, शिखर बुर्ज। छतरी यानी कि शैनोताफ, इसमें क्या आएगा? 84, ठीक है। तो ये देखो अपना देश एक वेबिनार सीरीज के अंतर्गत इसे काम कर रहा है। मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म इसको प्रेजेंट कर रही है, ठीक है। नेक्स्ट है प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद पेज फ्लोरल ट्राइब्यूट टू प्रेसिडेंट KR नारायण। तो KR नारायण कौन है?
हमारे 10th प्रेसिडेंट थे, ठीक है, इंडिया के 10th प्रेसिडेंट रहे हैं ये। और इनका जो जन्म हुआ था वो हुआ था 27 अक्टूबर 1920 को, और ये इनकी डेथ हुई 9 नवंबर 2005 को, राइट। और इन्होंने जो एज ए प्रेसिडेंट काम किया, अपनी सेवाएं दी देश के लिए, वो दी थी 1997 से 2002 तक, राइट। तो इनकी बर्थ एनिवर्सरी पे रामनाथ कोविंद जो प्रेजेंट हमारे प्रेसिडेंट हैं, ठीक है, उन्होंने ट्राइब्यूट किया है उन्हें। नेक्स्ट है 74th इन्फेंट्री डे सेलिब्रेटेड बाय इंडियन आर्मीज नदन कमांड। तो जो इंडियन आर्मीज है हमारी नदन कमांड, उसने अपनी 74th इन्फेंट्री डे सेलिब्रेट किया, राइट। और ये मतलब किसके उपलक्ष्य में मनाया जाता है? जो हमारी इंडियन आर्मी है उसने ऑपरेशन चलाया था किसके अगेंस्ट? पाकिस्तान के अगेंस्ट, ठीक है, जो पाकिस्तानी अग्रेशन था जम्मू कश्मीर पर, उसके अगेंस्ट जो उन्होंने ऑपरेशन चलाया था, ठीक है, उसी के उसमें ये सेरेमनी हेल्ड की जाती है। और ध्रुव शहीद स्मारक है उधमपुर में, जम्मू कश्मीर, राइट। तो ये फ्रेंड 27 अक्टूबर को सेलिब्रेट किया जाता है, ठीक। और जो नदन कमांड है हमारी, उसका जो हेड क्वार्टर है वो उधमपुर में है। और जो लेफ्टिनेंट जनरल है, मतलब लेफ्टिनेंट जनरल योगेश कुमार जोशी हैं, राइट। नेक्स्ट बात करते हैं अपने नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन विजिलेंस एंड एंटी करप्शन 2020। इनॉग्रेशन किसके द्वारा किया गया इसका? पीएम मोदी के द्वारा 27 अक्टूबर को, राइट। ऑर्गेनाइज किसके द्वारा किया गया? सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन यानी कि सीबीआई के द्वारा। थीम क्या थी इसकी? विजिलेंट इंडिया, प्रॉस्पेरियस इंडिया, कोइंसिडेंस विद विजिलेंस अवेयरनेस वीक सेलिब्रेट किया गया है इसे, ठीक है। और 3 दिन का एक लॉन्ग इवेंट होगा ये 27 अक्टूबर से 29 अक्टूबर तक, राइट। और जो ये विजिलेंस अवेयरनेस वीक है, विजिलेंस अवेयरनेस वीक होता है 27 से 2 नवंबर तक, ठीक है। और ये एनुअली सेलिब्रेट किया जाता है सेंट्रल विजिलेंस कमीशन के द्वारा। और 27 से 2 नवंबर तक इसे सेलिब्रेट किया जाता है। लेकिन इस बार 3 दिन का लॉन्ग इवेंट होगा 27 से 29 अक्टूबर तक। और ये सेलिब्रेट जो किया जाता है किसके बर्थडे पर किया जाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल के, ठीक है। 31 को उनका क्या होता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल का बर्थडे होता है, ठीक है। थीम क्या थी? सतर्क भारत समृद्ध भारत, यानी कि विजिलेंट इंडिया प्रॉस्पेरियस इंडिया, राइट। और सरदार वल्लभ भाई पटेल की मेमोरी में ही क्या बनी है? स्टैच्यू ऑफ यूनिटी बनी है, राइट। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी है कहाँ? गुजरात में। इसकी हाइट कितनी है? 182 मीटर, ठीक है। तो आई होप फ्रेंड आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को बेनिफिट मिल सके इसका, और हमें मिल सके मोटिवेशन, जिससे नेक्स्ट आपके सामने और इम्पोर्टेंट एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर हैं उन्हें हम लेकर आएँ, राइट। तो हमें मोटिवेट करते रहें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और बने रहें हमारे साथ। मिलेंगे नेक्स्ट सीरीज़ में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव ए नाइस डे।